हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023, जिसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का एग्जाम होगा। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सब तक पहुँच सके। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया। ये कुछ दिन गैप था ड्यू टू वेकेशन कह सकते हैं, ये पूजा वेकेशन था। उसके बाद आज से क्लास रिज्यूम होगा। पहला क्लास कह सकते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी के ऊपर आज से क्लास शुरू होगा। आप लोग ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए ओनली 200 रुपीज़ मंथली फीस पे करना होगा, सिर्फ 200 रुपीज़ थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653 और ये डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा मैं। उस पर देख के आप लोग पे कर देना। उसके बाद स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड। शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिप्राइव्ड ऑफ मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ इंडिया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को डिप्राइव कर दिया, हटा दिया मोनोपोली ऑफ ट्रेड। जो मोनोपोली था पहले तो पूरा मोनोपोली था, उनके अंडर सब कुछ था। एक्सेप्ट क्या था, टी पे मोनोपोली लेकिन था। बाई हुईच अमंग द फॉलोइंग एक्ट। ऑप्शन ए द चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी द चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी द चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन है यानी 1813, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, याद रखना। और इसमें और एक चीज़ हुआ था वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें मतलब कह सकते एडुकेशन के डेवलपमेंट के लिए 1 लाख रुपीज़ दिया गया, ये याद रखना, ये ग्रांट किया गया था। जो चार्टर एक्ट 1833, इसमें क्या क्या किया गया बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इसमें देखो, जो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और उसमें कह सकते हैं जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये भी याद रखना। और चार्टर एक्ट 1853, इसमें मतलब कह सकते हैं जो सिविल सर्विस का ओपन, जो हमारे इंडियन लोग भी सिविल सर्विस एग्जाम दे सकते हैं इसलिए ओपन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये सिपाही म्यूटिनी 1857 के बाद जो गुड गवर्नेंस एक्ट, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी कहा जाता है, उसके द्वारा पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा पावर ट्रांसफ़र करके डायरेक्ट मतलब कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन पे मतलब लेके गए, उधर से मतलब अंडर कंट्रोल, तब से मतलब कह सकते हैं ब्रिटिश के कंट्रोल इंडिया आ गया डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच एक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया गेव द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस। कौन सा एक्ट ब्रिटिश जो इंडिया पावर करता है प्रेसिडेंट को इशू ऑर्डिनेंस यानी गवर्नर जनरल को कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, सॉरी ब्रिटिश इशू ऑर्डिनेंस, इसमें डी गलत हो गया। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये याद रखना। और ये भी लिया गया था कब कब का, जो ऑर्डिनेंस हुआ था 18, जो काउंसिल एक्ट हुआ था 1861 का, उससे लिया गया था, याद रखना। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या किया गया, बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। इसमें ये बोला गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मतलब उसमें मतलब मुस्लिम लोग ही वोट देंगे। इसलिए कह सकते हैं इसके साथ ही कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू हो गया इंडिया में। ये इंपॉर्टेंट है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें क्या किया गया, मतलब जो सेपरेट सब्जेक्ट किया गया, जैसे प्रोविंशियल सब्जेक्ट और यूनियन सब्जेक्ट, ये अलग किया गया, ये भी याद रखना। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से तो हमें मतलब इंडिपेंडेंस मिल गया, ये भी याद रखना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये कह सकते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे लेके आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 3। हु इज़ द ग्रांटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन एंड गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, कौन है जो फंडामेंटल राइट मतलब सिटीजन का रक्षा करते और गार्जियन भी है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी सुप्रीम कोर्ट यानी एससी, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट मतलब आपके देखो कितने फंडामेंटल राइट है अभी इंडिया में, 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर।
सो इसमें अगर कोई भी वायोलेशन होता है तो हम लोग डायरेक्टली मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट थ्रू रीट, ऐसा 6 रीट है, उस रीट से कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट वो रीट पावर मतलब यूज़ करके फंडामेंटल राइट को कंसर्व करते हैं, ये याद रखना। और ये फंडामेंटल राइट में भी मेंशन है आर्टिकल 32, द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 32 यानी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, द पेंशन ऑफ ए रिटायर्ड हाई कोर्ट इज चार्ज ऑन। सो देखिए 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर का वो है ऑप्शन ए यानी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, और एक है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सो वो प्रेसिडेंट मतलब अलाउ करते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, उसमें कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया वो यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 3-टायर पंचायत राज सिस्टम। सो कौन सा कमिटी जिसने रिकमेंड किया था 3-टायर पंचायत राज सिस्टम। सो देखो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर को वो है ऑप्शन बी यानी बलवंत राय मेहता कमेटी, याद रखना। सो उस पर उसके बाद इन्फ्लुएंस होकर कह सकते हैं जो राजस्थान पे पहली बार मतलब ये इलेक्शन हुआ था, कह सकते हैं पंचायत राज। सो राजस्थान पहला, दूसरा है कह सकते हैं हरियाणा, ये भी याद रखना। और असम में कब ये फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1996 पे, ये भी याद रखना। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ये वीडियो पूरा देख लेना, थैंक यू सो मच। और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो।